एक वक्त था जब भारत की धरती पर एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर राज्य कांप जाते थे। एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के लिए मौत था और अपनों के लिए भी खौफ। वो नाम था अशोका। लेकिन ये कहानी किसी महात्मा की शुरुआत नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके हाथों से लाखों लोग मरे और फिर एक दिन वो ही राजा टूट गया। ये कहानी है चंद अशोका से धर्मशोका तक की। मौर्य वंश भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। सिंहासन पर बैठे थे सम्राट बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। राजमहल में कई राजकुमार थे, हर कोई तख्त का दावेदार। लेकिन अशोका वो सबसे अलग था। ना वो सबसे सुंदर था, ना सबसे कोमल स्वभाव का, ना ही पिता का पसंदीदा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। जब दूसरे राजकुमार तलवार चलाना सीखते थे, अशोका तलवार तोड़ देता था। जब दूसरे राजकुमार घोड़ों की सवारी सीखते थे, अशोका जंग की प्लानिंग करता था। उसके अंदर दया कम थी, अग्नि ज्यादा। कोर्ट के लोग उसे कहते थे, ये लड़का या तो महान बनेगा या खूनी। तक्षशिला का विद्रोह, पहली परीक्षा। साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में तक्षशिला में विद्रोह फूट पड़ा। सैनिक थक चुके थे, जनता बगावत पर उतर आई थी। बिंदुसारा ने अपने किसी पसंदीदा पुत्र को नहीं भेजा, उन्होंने भेजा अशोका को। शायद सोचा होगा या तो मर जाएगा या काम आ जाएगा। लेकिन जो तक्षशिला में हुआ उसने पूरा साम्राज्य हिला दिया। अशोका ने कोई संधि नहीं की, कोई समझौता नहीं, सिर्फ एक हुक्म दिया, जो भी तलवार उठाए उसका हाथ काट दो। रात भर शहर जलता रहा। सुबह जब धुआं हटा, विद्रोह खत्म था और अशोका का नाम डर का दूसरा नाम बन चुका था। अशोका को फिर भेजा गया उज्जैन। वहां भी अशांति थी, लेकिन यहां उसने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, यहां उसने सीखा राजनीति। यहां उसने समझा कि सिर्फ बल से नहीं, दिमाग से भी राज किया जाता है। लेकिन एक बात साफ थी, अशोका को सत्ता चाहिए थी और वो उसे लेकर रहेगा, चाहे खून क्यों ना बहे। समय बीता, बिंदुसारा बीमार पड़ गए। राजमहल में छाया सन्नाटा। सब राजकुमार जानते थे, अब जंग तलवार से नहीं, चाल से होगी। जैसे ही बिंदुसारा की मृत्यु हुई, राजमहल में शुरू हुआ सबसे बड़ा खूनी खेल। कहते हैं अशोका ने अपने कई भाइयों को मौत के घाट उतर दिया। कुछ इतिहास में लिखा है 99 भाइयों तक का जिक्र। सच क्या है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है, तख्त पर बैठने के लिए अशोका ने रहम नहीं किया और 274 BCE में अशोका बन गया मौर्य सम्राट। लेकिन प्रजा ने उसे एक नाम दिया, चंद अशोका। अशोका थे क्रूअल। सिंहासन मिलते ही अशोका ने रुकना मना कर दिया। उसका लक्ष्य साफ था, पूरा भारत। एक एक राज्य झुकता गया, तलवार की धार पर साम्राज्य बढ़ता गया। लेकिन एक राज्य था जो नहीं झुका, कलिंगा। कलिंगा, स्वाभिमान का राज्य, आज का उड़ीसा, तब का स्वतंत्र और गर्वीला राज्य कलिंगा। समुद्री व्यापार में शक्तिशाली, सेना में मजबूत और सबसे बड़ी बात, वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। अशोका के लिए ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये उसके अहंकार को चुनौती थी। उसने संदेश भेजा, साम्राज्य में शामिल हो जाओ। कलिंगा का जवाब आया, हम आजाद पैदा हुए हैं, आजाद ही मारेंगे। और फिर इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। 271 BCE। दो सेने आमने सामने, हाथी, घोड़े, धनुष, तलवारें। धरती कांप रही थी। अशोका अपने रथ पर खड़ा था, उसकी आंखों में जीत का जुनून था। युद्ध शुरू हुआ। तीर आसमान को चीर रहे थे, हाथी लोगों को कुचल रहे थे। तलवारें सिर्फ लोहा नहीं, इंसान का मांस काट रही थी। खून नदियों की तरह बह रहा था।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार कलिंगा हार गया, लेकिन जो जीत मिली वो जीत नहीं थी। युद्ध के बाद अशोका घोड़े से उतरकर रणभूमि पर चला। उसने देखा लाशें, हर जगह लाशें। मां अपने मारे हुए बच्चे को पकड़े हुए। एक सिपाही बिना हाथ के जिंदा रहने की भीख मांग रहा था। एक छोटी सी लड़की अपनी मां को हिला रही थी। मां, उठ जाओ। लेकिन मां कब की जा चुकी थी। अशोका रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, ये सब उसकी वजह से हुआ, उसके अहंकार की वजह से। तब उसने सुना एक शांत आवाज। एक बद्ध भिक्षु शामों के बीच शांत खड़ा था। उसने अशोका की तरफ देखा। ना डर, ना गुस्सा, सिर्फ दया। उस नजर ने अशोका को तोड़ दिया। मैं गया या कि मैं हार गया। उस रात अशोका सो नहीं पाया। लाखों चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो सम्राट था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उस रात वो खाली था, बिल्कुल खाली।